हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक जॉब ऑफर जो आप सभी के लिए आया हुआ है। जो भी गेट क्वालिफाइड है, गेट 2023, 2024, 2025 के लिए उनके लिए आया हुआ है। और ये ऑफर आया हुआ है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की तरफ से। और आप जानते होंगे कि ट्राई जो है वो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, स्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे आपके लिए देखिए, यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर 2025 का पोस्ट है, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए थ्रू गेट 2023, 2024, 2025 डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है। चलिए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि क्या पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर टीओ 2025 का पोस्ट है। लेवल 10 का 7th पे कमीशन आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे इसके अलावा आपके पास विद सेंट्रल डियरनेस अलाउंस भी आपको मिलने वाला है, यानी कि आपकी सैलरी जो है वो लगभग 1 लाख के प्लस जाने वाली है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का बेसिक रखा गया है। और ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2023, 2024 और 2025 के बेसिस पे है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है आपको कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम देने की नीड नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है फाइनल। चलिए यहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग देखते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग जो है वो 15 दिसंबर 2025 रखा गया है। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 4 जनवरी 2026 रखा गया है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सारा इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो ट्राई के वेबसाइट में अपलोड होगा। और ट्राई का वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है www.try.gov.in। ठीक है, ये डिटेल आपको बता दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितनी वैकेंसी है और कौन से ब्रांचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का आपके पास 4 पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 1 पोस्ट है। और टेक्निकल ऑफिसर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 1 पोस्ट है। वैकेंसी भले ही कम है, लेकिन वो लो गेट स्कोर के स्टूडेंट्स यहाँ पे जरूर से अप्लाई करें, क्योंकि 1 पोस्ट के पीछे 8 लोगों को कॉल किया जाएगा। तो अगर आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता, आपके पास गेट स्कोर एक अच्छा खासा है कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से, लो गेट स्कोर, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेसिक पे दिया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब है। और आपकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है इस पर्टिकुलर सर्विस को ज्वाइन करने के बाद। यहाँ पे देखिए 4 पोस्ट, 1 पोस्ट और 1 पोस्ट है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, गेट वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपको मैंने ये पहले ही बता दिया। और टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका जो गेट का जो पेपर कोड है वो इसी होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टेक्निकल ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका गेट का जो पेपर कोड है वो सीएस होनी चाहिए। उसी प्रकार टेक्निकल ऑफिसर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो गेट का पेपर कोड आपका डीए होना चाहिए। आपका जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एज जो भी मेजर किया जाएगा वो सारा 31 अक्टूबर 2025 के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट जो है वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आगे ये भी लिखा है कि आपका जो बीटेक जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर दिस डेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल ऑफिसर में सिर्फ ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स और एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इन सभी एलाइड ब्रांचेस या फिर रिलेवेंट ब्रांचेस से भी आपका बीटेक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि कंप्यूटर साइंस का जो पोस्ट निकला गया है, जहाँ पे सीएस पेपर कोड होना चाहिए आपका, उसमें अगर आप इन सभी ब्रांचेस से भी बीटेक किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखेंगे, तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से भी दिए हो और आपने डीए में पेपर दिया है, गेट का पेपर डीए कोड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे पीडीएफ है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दे। कर ले, शिशिर दास अनअकैडमी के नाम से मैं अवेलेबल हूँ। वहां पे आपको ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। 52 पेजेस का ये पीडीएफ है, जहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है वन बाय वन, कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, सारा कुछ दिया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना, सो डेट आई विल शेयर एवरीथिंग देयर। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2025 वही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अगर हम लोग यहाँ पे एज लिमिट देखें तो 30 इयर्स का एज लिमिट, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया।
और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन है, 3 साल का और 5 साल का, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी सारी चीजें आप ट्राई के वेबसाइट से देख लेना, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके आप इन सब डिटेल्स को देख सकते हैं। कोई डिटेल छूट ना जाए, इसलिए बड़े ध्यान से इसको क्लियर करना पड़ रहा है। और 60% आपका बी बीटेक में होना चाहिए, ये भी एसेंशियल है, ये भी लिखा है। और यहाँ पे ये भी लिखा है, आप देख सकते हैं, 60% होना एसेंशियल है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 59.99% विल नॉट बी कंसिडर्ड एज 60%, ये भी बता दिया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी चीजें क्या क्या होनी चाहिए जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जिनको मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, वो ये है कि आपको यहाँ पे सैलरी जानने की इच्छा हो रही होगी। तो यहाँ पे एसेंशियल बेसिक पे जो है 56,100 का है, और यहाँ पे डियरनेस अलाउंस आपको 58% दिया जा रहा है, पे इन पे मैट्रिक्स पे। और यहाँ पे देखिए इतने सारे अलाउंस आपको है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको दिया जा रहा है। 14% बेसिक प्ले प्लस डीएस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन एनपीएस में चला जाएगा, लीव एनकैशमेंट मिलेगा आपको, ये सारी चीजें, जनरल एजुकेशन असिस्टेंट, रिम्बर्समेंट ऑफ न्यूज़पेपर चार्ज, रिम्बर्समेंट ऑफ टेलीफोन फैसिलिटी, जो सेंट्रल लेवल के जो आपका जो सर्विस होता है उसमें जो फैसिलिटी दी जाती है, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बताया गया है कि आपको ट्राई के वेबसाइट में अपना गेट स्कोर कार्ड जो है वो अपलोड करना है, उस बेसिस पे वहां पे एक्सेप्टेंस आएगा, उस एक्सेप्टेंस के बेसिस पे आपको वहां पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है, मैंने पढ़ लिया है, आप भी एक बार इसको देख लेना, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट ना आए। वेरिफिकेशन ऑफ गेट स्कोर कार्ड, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है कि कैसे आपका वेरिफिकेशन होगा, आप इसको भी देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया कि आपका इंटरव्यू है, सिलेक्शन प्रोसेस, और इंटरव्यू के बेसिस पे सबसे पहले तो आपका गेट स्कोर कार्ड का वैलिडेशन होगा कि वो सही है या फिर नहीं है, उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बेसिस के में उसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। तो गेट 2023, 2024 और 2025 जो यहाँ पे मैंने बताया, उसका वेटेज जो है वो 80% है, और पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज जो है वो यहाँ पे 20% का रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, कुछ ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। अगर मिस भी हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको सारा चीज प्रॉपरली अगेन एक बार वहां पे भी गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। इंटरव्यू शेड्यूल एंड वेन्यू जो है वो ट्राई के हेडक्वार्टर से रिलीज होगा, जो ट्राई के वेबसाइट में आपको आ जाएगा। और यहाँ पे ट्रेवलिंग अलाउंस टीए विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द पर्सनल इंटरव्यू, तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है तो। सो वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये भी आपका हो जाएगा उसी समय जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारा कुछ आप लेके जरूर जाना, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा ना हो कि इंटरव्यू में कहीं पे आपको कोई दिक्कत आए। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा गया है। इसके अलावा हम अगर देखें तो जो भी चीजें, देखो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिया गया है, क्या प्रोसेस है, क्या चीजें हैं, ये सारा कुछ दिया गया है, तो आप इसको एक बार देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई के लिए पूरा प्रोसेस दिया गया है, कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिया गया है। ये है http://vacancies.tria.gov.in, यहाँ पे क्लियर सेक्शन में आप चले जाना, वहां से आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। और स्टेप्स भी दिया गया है स्टेप बाय स्टेप की कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, सारा कुछ, गेट स्कोर क्या होना चाहिए, पे ऑफ द एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डिटेल आपको बता दिया है। अब एक काम करते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कुरुक्षेत्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स 2028 के लिए, और द्रोणाचार्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट 2027 के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको अभी दिया जा रहा है 50% का ऑफ सारे गेट कोर्सेज में December 20 तक। उसके बाद इसका रेट जो है वो डबल हो जाएगा, और अभी आपको फ्री एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है, 18 मंथ के साथ 18 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, 9 के साथ 9, 6 के साथ 6, और 12 मंथ के साथ 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पे है, और WBSC वेस्ट बंगाल में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में जो आपको 400 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, वहां पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोर्स, लाइव कोर्स हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, अन अकेडमी टीम, सारे एजुकेटर्स आपके साथ है।
और उसकी प्राइस अमाउंट रखी गई है 3499। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी में। और ये 19 दिसंबर यानी कि कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और मैं यहाँ पे क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, मॉर्निंग 9:30 AM। कल पहली क्लास है। ज्वाइन इट फास्ट एंड गो एंड गेट इट। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो और इस पोस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक्स, बाय, टेक केयर।